प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। बहुत छोटी आयु में ही अपनी मेघा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। बोर्ड परीक्षा में जयशंकर प्रसाद की जीवनी, इनकी रचनाएं पूछी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पाठ परिचय का ज्ञान होना भी अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि पाठ परिचय वो चीज़ है जो आपको उसमें उस पाठ का पूरा सारांश या निचोड़ मिल जाता है। काव्य में इन्होंने आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार काव्यों की रचना की। नाटक में ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट आदि नाटकों की रचना की। उपन्यास साहित्य में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती, जो अपूर्ण रह गया था, पूरा नहीं कर पाए थे ये अपने जीवन काल में। कहानी के क्षेत्र में इन्होंने आकाशदीप, प्रतिध्वनि पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल आदि कहानी की रचना की। निबंध इन्होंने काव्यकला तथा अन्य निबंध भी लिखे। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अनंतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का उपयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह बुलंद सितारा, अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। प्रस्तुत पाठ प्रभु कविता में जयशंकर प्रसाद ने उनके कविता स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उताल तरंगों उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। प्रस्तुत प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को
प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा से कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरलता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। व्याख्या वाला जो प्रश्न आएगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उसमें एक पद्यांश दे रखा होगा। प्रसंग, व्याख्या और विशेष में जो लिखा जाता है, मुख्य रूप से विशेष में, उसमें ये आपके अंतिम पंक्ति जो मैंने बोली है, लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है, ये आपके काम आएगा। पहले मैं प्रभु जो कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं उनको सस्वर उच्चारण करता हूँ। उसके बाद एक एक पद्यांश का सरलार्थ और भावार्थ करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। ये 6 पद्यांश इस प्रभु कविता के दे रखे हैं। क्रमशः उसका सरलार्थ और भावार्थ एक एक करके मैं बताऊंगा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, और नहीं समझ में आने पर उसको फिर से दोहरान करें। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ। ये चंद्रमा से चिटक रही स्वच्छ किरणें, विमल यानी स्वच्छ किरणें तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक हैं। ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ नहीं, तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, विमल नोट करते जाएं, स्वच्छ या निर्मल भी कह सकते हैं, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा की ये स्वच्छ किरणें, निर्मल किरणें, अनादि जिसका आरंभ भी ज्ञात न हो, प्रकाश तेरा बता रही है। ये जो तेरा प्रकाश है, जो घटता बढ़ता रहता है, वो अनादिकाल से जिसका आरंभ तक ज्ञात नहीं हो, उस समय से बता रही है और जगत को लीला दिखा रही है, और अपनी लीलाओं से, अपनी कलाओं से सारे संसार को ज्ञान करा रही है।
प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। पहले नोट कर लें कुछ शब्दार्थ। प्रसार का मतलब होता है विस्तार, फैलाव। सागर समुद्र, राग गीत, तरंग मालाएं यानी निरंतर उठ रही लहरें जो समुद्र में उठती हैं, सागर में उठ रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता। और अगर इस सब को देखना है तो ये देखना है तो देखे सागर। यदि कोई ईश्वर की लीलाओं को देखना चाहता है, व्यापकता को देखना चाहता है, तो सागर देखें, तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। कवि कहता है कि जन जन के प्रिय परमपिता, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें। और तीसरी पंक्ति में दे रखा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए और